हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन में चल रहा था बेटा हमारा, हम लोग पढ़े थे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन के कंपोनेंट हमें पढ़ाना था। ठीक, अच्छा तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के कितने कंपोनेंट बताया था मैंने? दो बताया था। एक हमारा एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या था, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, अच्छा तो एबायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में जो दो बातें हैं, दो सिर्फ हैं। एक हमारा क्या, जल द्वारा परागण है, दूसरा क्या है, वायु द्वारा है। ठीक, अच्छा बाकी जो है वो हमारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में आएगा। अच्छा अब हम सब बात करते हैं बेटा क्या, कि सबसे पहले जो आया था वो हमारा क्या था, वायु द्वारा परागण। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु द्वारा परागण की क्रिया कहलाती है। तो वायु द्वारा परागण की क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। ओके, अच्छा अब बात करेंगे बेटा कि वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो मोस्टली किन पौधों में होती है, जो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि उस पर क्या होगा, सिर्फ एक जननांग पाया जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उसको उड़ के जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल वाटर, एयर की आवश्यकता पड़ेगी। जब एयर की आवश्यकता पड़ेगी ना, ठीक, तो हम सब क्या करेंगे, तो ऐसे जो हमारे पास जो भी मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जो भी हमारे पोलन ग्रैंड होंगे, वो कैसे होंगे, हल्के होंगे, हल्के होने चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ कैसे होने चाहिए, वो जो है स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए, जिससे कि जाए वो उड़ करके जाएं और जाने के बाद जाकर के अंतर से चिपक जाएं। ठीक, तो हल्के होने चाहिए, और इसके बाद कैसा, पंख युक्त भी होने चाहिए, और इसके बाद क्या है, वो चिकने होने चाहिए। तो मेल सेक्स ऑर्गन इतना होना चाहिए। तो और वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसके द्वारा मादा कैसी होनी चाहिए, मादा का जो होता है वो बड़ी होना चाहिए, तथा कैसी होनी चाहिए, पिच्छाकार होना चाहिए। ठीक है, स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। इतनी बातें हो गई ना। तो जैसे कि वो पोलन ग्रैंड आए और आने के बाद क्या हो जाए, और इस पर जाकर के तुरंत टिक जाए। जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल आए, इस पर क्या हो, जाकर के इसे चिपक जाए। जब इसे फिट हो जाएगा तब वायु द्वारा परागण की क्रिया हमारी क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। ओके चलो अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक इसमें पूछा था, पंख युक्त जो होते हैं परागकण किस में पाए जाते हैं, वह कौन से परागकण होते हैं जिसमें पंख पाए जाते हैं? तो एक बेटा एक हमारा प्लांट होता है पाइनस, पाइनस में क्या मिलता है, पंख युक्त परागण की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा अब हम दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं। दूसरे कंपोनेंट पे आएंगे। दूसरा कंपोनेंट हमारा इसका क्या था, जल था ना। जल द्वारा आते हैं जल पर। जल द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रोफिली कहलाती है। ठीक, जल द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोफिली कहलाएगी। ठीक, अच्छा तो क्या हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जितने भी जल में पौधे पाए जाएंगे सभी के सभी क्या होंगे, जल द्वारा परागित हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, सभी जो होते जल में पाए जाने वाले पौधे कभी जल के द्वारा परागित नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा तो उसके हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं, वह कौन कौन से पौधे हैं जो क्या होते हैं, जल के द्वारा परागित नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा आ जाते हैं बेटा, देख लो कि हाँ ये देखो, पहला हमारा क्या, एलिस्मा है, और उसके बाद लिम्फिया। दो ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं, जल में तो मिलते हैं, जल में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, लेकिन ये जल द्वारा क्या करते हैं, परागण की क्रिया नहीं करवाते हैं। तो किसके द्वारा संपन्न कराते हैं? इनको तो प्यारा है कीट, इंसेक्ट प्यारा है ना, इसलिए जो है ये जल से क्या करते हैं, परागण की क्रिया नहीं करवाते हैं। कहते हैं हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे जल में, लेकिन क्या करेंगे, परागण की क्रिया जो होगी वो हम किसके द्वारा संपन्न कराएंगे, कीटों द्वारा कराएंगे। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, लिम्फिया में किसके द्वारा जब परागण की क्रिया होती है, तो कीट द्वारा होती है। ओके चलो अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे जो होते हैं आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पर। दूसरा एक्सेप्शन है बेटा, जल द्वारा परागण में एक हमारा क्या है, पोटोमेजिस्टान है, और इसके बाद क्या है, मरियोफिल्लम है। ठीक, पोटोमेजिस्टान और मरियोफिल्लम दो ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, जल में निमग्न रहते हैं। ठीक, लेकिन इनमें जो परागण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, एयर के द्वारा संपन्न होती है। ठीक, इसमें वायु द्वारा होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मरियोफिल्लम में जो होते हैं कौन सा परागण की, किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, वायु द्वारा होती है। ओके अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारा जल द्वारा परागण होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, वह 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो क्या हो गया, एक हमारा जल के अंदर परागण की क्रिया होती है, जल के द्वारा, जल के अंदर होगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। मैंने बताया था कि जो हमारे पास रीजन होते हैं, दो होते हैं, एक इपिकोटाइल होता है ऊपर की तरफ, नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। अगर परागण की क्रिया हमारे क्या होती है, नीचे की तरफ मतलब जल के अंदर होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो
ठीक, हाइपो रीजन बोलेंगे ना, तो जल के द्वारा हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसके, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक, अच्छा, तो ये बातें समझ में आ गई ना। अगर जल द्वारा परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तब उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक, चलो देख लेते बेटा, जब जल द्वारा परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइपोहाइड्रोफिली, अधोजल परागण बोलेंगे। ओके, अच्छा, यह किसमें पाई जाती है, इसको ध्यान लेते हैं बेटा। 3 पौधे ऐसे हैं, कहते हैं कि हम तो पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, थक गए, अब तो हमारे अंदर क्या हुआ, जोश नहीं है, अब पढ़ने का जोश नहीं है। ओके, तो हम सब यहीं से बेटा एक फंडा बना लेते हैं, जोश नहीं है। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, जोश नहीं रहेगा। जोश नहीं रहेगा का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हमारे क्या हो गए, जोश जो हो गया ना, जोश पूरा लिखा हुआ, तो एक जोश से हो गया क्या, जोस्टेरा पहला प्लांट। ठीक, दूसरा क्या होता है, सिरेटोफिल्लम होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा, नाजास होता है। तो क्या हो गया, जोस्टेरा, सिरेटोफिल्लम, नाजास में क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफिली कंडीशन पाई जाती है। ओके, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखा, अब हम सब बात करेंगे जब जल द्वारा परागण की क्रिया जल की सतह पर, सरफेस पर होता है। ठीक, जब सरफेस पर होगा मतलब ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईपीहाइड्रोफिली बोल देंगे। ऊपर की तरफ हुआ तो इसे बोल दिया क्या, ईपीहाइड्रोफिली, अधिजल परागण बोलेंगे। अच्छा, अब यह किसमें पाया जाएगा, 2 पौधे हैं। ठीक, किसमें पाया गया, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। बहुत ज्यादा बेटा आपसे सवाल पूछा जाता है, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का जो है, किसके द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है, किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। जल में भी कौन सा अगर पूछा जाए, टाइप पूछा गया, तब कौन होगा हमारा, ईपीहाइड्रोफिली हो गई। ये तो जल के सरफेस पर होता है ना। ठीक, अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। और आपसे पूछा जाता है वह कौन सा पौधा होता है जिसमें मादा जो होती कैसी होती, प्याले नुमा संरचना बना लेती है। प्याले नुमा मादा जननांग जो होता है या वर्तिकाग्र जो होती है वो कैसी हो जाती है, प्याले नुमा हो जाती है, कप के समान हो जाती है। कप के समान मादा जननांग किसमें पाया जाता है, जैसे अभी हमारा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्या पंख युक्त जो होते हैं, पंख युक्त परागण की क्रिया किसमें पाई गई थी, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, पाइनस में पाई गई थी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, प्याले नुमा मतलब क्या, कटोरे जैसा प्याले नुमा संरचना किसमें पाई जाती है, यही तो बैलिस्नेरिया है। बैलिस्नेरिया स्पाइरलिस में मिलती है। कप के समान जो होते हैं किसमें पाई जाएगी, प्याले नुमा संरचना किसमें, मादा जननांग में पाई जाती है, वेलिस्नेरिया में पाई जाएगी। इस चीज भूल जाओ, न याद करो, वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस लिखा हुआ है, वेलिस्नेरिया ही याद कर लेंगे। ओके, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या कि अब हमारा एबायोटिक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्या, बायोटिक एजेंट पर। बायोटिक एजेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, जंतु द्वारा। ठीक, जंतु द्वारा परागण की क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे बेटा, तो जूफिली जो होती है, जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया किसके किसके कौन कौन से जंतु होते हैं जिसके द्वारा होती है, जैसे कीट हो गया हमारा, तोता हो गया, मैना हो गया, हाथी हो गया, गुंजन पक्षी हो गई, और इसके बाद जो बहुत सारे जो जितने भी जंतु होंगे, और इसके बाद घोंघा हो गया, सब हमारे क्या होंगे, जूफिली के अंतर्गत आएंगे। ओके, जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व होंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे, जूफिली के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब आते हैं हम सब क्या, अब इसी में देखते हैं बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं। कीटों द्वारा होने वाला परागण की क्रिया को क्या कहलाती है, कीटों द्वारा हो रहा, अगर कीट द्वारा, इंसेक्ट द्वारा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटमोफिली कहलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटमोफिली। कीटों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहेंगे, इंटमोफिली बोलेंगे। ठीक, अच्छा और आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्या, कीटों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, एंटमोफिली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो कीटों में कुछ कीट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होते हैं पॉलिनेशन, कीटों में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वो कौन होते हैं, मधुमक्खी होती है। ठीक है, मधुमक्खी से लगभग कितना, तो 80% जितना पॉलिनेशन होता है उसका लगभग 80% भाग क्या होता है, पॉलिनेशन जो होते हैं मक्खियों द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा तो ये देख लेते हैं हम सब क्या, लगभग 80% जो होते हैं कीट परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा तो मधुमक्खियों द्वारा जो परागण होता है वो किसमें किसमें होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक, अच्छा ऑर्किड हो गया, बोगनविलिया ऑप्शनल है, रेफ्लेसिया भी क्या है, ऑप्शनल है, और इसके बाद क्या है, इमार्फोफिल्लम है।
ठीक। तो ऑर्किड, बोगेनविलिया, रिफ्लेसिया और इसके बाद क्या हो गए हमारे एमार्फोफिल्लम। ठीक, ये 4 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं हमारे मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक, अच्छा, कुछ और जो होते हैं हमारे कीट होते हैं जो क्या करते हैं पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा क्या, शलभ या माथ। ठीक, अच्छा, शलभ द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया किसमें होती है ये देख लेते हैं। ठीक, चलो बेटा, शलभ द्वारा या माथ द्वारा परागण की क्रिया किसमें होती है, मक्का हो गया और इसके बाद तंबाकू हो गया और इसके बाद क्या हो गया, धतूरा हो गया। ठीक है, शंकर जी वाला धतूरा है जो चढ़ता है। ठीक, अच्छा, तो ये किसमें हो गया हमारा, धतूरा में, तंबाकू में और इसके बाद किसमें, मक्का में। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे और प्यारा सा पूछा जाता है कि बर्र एक स्पीशीज होती है जो बर्र एक क्या होता है, इंसेक्ट होता है, वो है जो भी हमारे क्या होते हैं फाइकस स्पीशीज वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर यह पाया जाता है। ठीक, अच्छा, जैसे आपने गूलर देखा होगा तो ठीक है, गूलर में क्या होते हैं, इसके द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, तो देख लेते हैं बेटा, बर द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया किसमें पाई जाती है, फाइकस वंश में, फाइकस स्पीशीज में देखने को मिलता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अंजीर हो गया, बरगद हो गया, गूलर हो गया, पापड़ हो गया, पीपल हो गया इत्यादि जितनी भी स्पीशीज हमारी फाइकस में आती है। ठीक है, गूलर हो गई, पाकड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, अंजीर हो गए इत्यादि में किसके द्वारा होगा, हमारा बर द्वारा देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम सब बात करते हैं बेटा कि वह इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होने वाले पौधे जो है क्या करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पौधे क्या क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, अपने पुष्प के आकार को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट को बहुत दूरी से क्या हो जाए, नजर आ जाए। दूसरी बात है क्या है कि आप पुष्प के आकार को बड़ा कर लेते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, सुगंध छोड़ते हैं, सुगंधित क्या होते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। ठीक, और क्या करेंगे, सुगंधित हो जाएंगे और साथ ही साथ बेटा क्या करते हैं, उनको खाने के लिए, इंसेक्ट को अपनी तरफ खाने अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी तो सुगंध देंगे और साथ ही साथ क्या करते हैं, मकरंद और पोलन ग्रैन को भी पैदा करते हैं। मकरंद खाने के लिए इंसेक्ट को और इसके बाद पोलन ग्रैन, खाने योग्य पोलन ग्रैन का भी क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। इन सब सारी एक्टिविटी को देख करके होने के बाद क्या होता है, हमारा इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है और पॉलिनेशन की क्रिया क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। ठीक, तो क्या क्या करेगा, पुष्प का आकार बड़ा कर लेगा, दूसरा और तीसरा क्या करेगा, सुगंधित क्या करेगा, सुगंध युक्त क्या हो जाएगा, अपना सुगंधित और रंग बिरंगी क्या कर लेगा, करोला को कर लेगा, रंग बिरंगा हो जाएगा, रंग युक्त हो जाएगा और सुगंधित क्या करेगा, सेंट को छोड़ेगा, जिसको सूंघने के लिए उसको देख करके अट्रैक्ट होंगे वो सर। और साथ ही साथ क्या करेगा, अगर मान लो उतना नहीं होता तो खाने के लिए कुछ चीजें क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, जैसे मकरंद हो गया, नेक्टर हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, पोलन ग्रेन हो गया। ठीक, अच्छा, इतनी बातें हो गई ना। तो इतना क्या करते हैं पौधे जिनमें इंसेक्ट द्वारा होना होता है पॉलिनेशन, ये इतनी क्रिया अपने आप क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, तब जाकर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, तब पॉलिनेशन उनके होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि 80% पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हमारा मधुमक्खियों या इंसेक्ट द्वारा होता है, सबसे ज्यादा कीटों द्वारा ही होता है। अब आते हैं क्या, पक्षी द्वारा पॉलिनेशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं हम तो इंसेक्ट से नहीं काम चलाएंगे, हम किससे चलाएंगे, पक्षियों से चलाएंगे। तो पक्षी द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऑर्निथोफिली कहलाएगी। ठीक, ऑर्निथोफिली कहलाती है। अच्छा, पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन बेटा किसमें पाया जाता है, सिंपल सी बात है, किसमें मिलेगा, ये हमारा बोगेनविलिया में मिलेगा। किसमें मिलेगा, बोगेनविलिया में मिलेगा। ठीक, अच्छा, आपसे नहीं, ठीक है, अच्छा, चलो बेटा, गुंजन पक्षी, गुंजन करने वाली पक्षी जो गुनगुनाती है, वह जो है किसके द्वारा, किसमें परागण की क्रिया करती है, बोगेनविलिया में करती है। ठीक, अच्छा, आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मैना हो गई, कोयल हो गई, कौवे हो गए, मैना, कोयल और कौवे तथा द्वारा परागण की क्रिया किसमें होती है बेटा, लाल लाल जो सेमर के फूल खिलते हैं ना, उसमें जो है क्या होते हैं हमारे, ये कोयल मैना के द्वारा जो होते हैं परागण की क्रिया होती है। ठीक, अच्छा, और बात करते हैं बेटा, चमगादड़ द्वारा अगर पॉलिनेशन की क्रिया होगी तब उसे क्या करेंगे, चिरैप्टेरोफिली बोलेंगे। ठीक, चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं। अच्छा, चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया किसमें होती है, कदम में होगी, कचनार में होगी और इसके बाद क्या, इपैरुआ में होगी। कदम, कचनार और इपैरुआ, कदम, कचनार और इपैरुआ में क्या होगा, किसके द्वारा होगा,
चमगादड़ के द्वारा होगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा? चिरैप्टेरोफिली होगा। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। चलो आगे देख लेते बेटा। एक आपसे प्यारा प्यारा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हाथी द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया किसमें होती है? एक छोटा सा पौधा है रिफ्लेसिया, क्या नाम है बेटा? क्या है? रिफ्लेसिया। ओके, रिफ्लेसिया में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? हाथी द्वारा होता है। ओके, चलो अच्छा आगे चल जाते हैं। और हमारे पास क्या हुआ? एक और जाता है एनिमल में, घोंघा। क्या आता है? घोंघा। घोंघे द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मलैकोफिली बोलते हैं। घोंघे द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को क्या बोलेंगे? मलैकोफिली बोलेंगे। अच्छा चलो बेटा आगे बात कर लेते हैं। अब घोंघे द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया किसमें होगा? जो हमारे अंडरग्राउंड होते हैं ना, अंडरग्राउंड हमारे जो हमारे पौधे होते हैं उनमें क्या होगा? पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? हमारे इसके घोंघे के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि यह कहां पर पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। तो चलो अंडरग्राउंड में हम सब देख लेते हैं बेटा। जिमीकंद हो गया और इसके बाद क्या होगा? सर्पपादप हो गया, जिसे सूरन बोलते हैं। जिमीकंद में और इसके बाद इसमें सर्पपादप में कौन सा पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? घोंघे द्वारा होगा। कौन सा पॉलिनेशन की क्रिया होगी? जी मलैकोफिली होगी। तो घोंघे द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया क्या कहलाएगी? मलैकोफिली कहलाएगी। ठीक है, चलो अच्छा अब थोड़ा हम अपने मन की बात कर लें। अपने मन की बात, जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं वैसे हम सब अपने मन से बात कर लें। ठीक है, लेकिन मोदी जी की बात अलग है, लेकिन हमारी बात क्या है? अलग है बेटा। हम सब क्या करते हैं? कभी मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पोलन ग्रहण को वर्तिकाग्र में पहुंचा देता है, क्योंकि मनुष्य तो है क्या? क्रिएटिव। उसे तो चाहिए नया नया ना। ठीक है, नया और अच्छा, स्वाद में अच्छा हो, प्रोटीन में अच्छा हो, और उसमें क्या हो? शुगर कंटेंट भी अच्छा हो। ठीक है, और इतनी सब चीजें बढ़ाने के लिए इंसान क्या करेगा? वो जो है अपने मन से पॉलिनेशन करवा लेता है। जब वह क्या करता है? वाटिका पर अपने ही डिजायरेबल वाला क्या कर लेता है? पॉलिन ग्रैंड को लेके चला जाता है, और वह उस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं? कृत्रिम पॉलिनेशन बोलते हैं, कृत्रिम परागकण बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कौन कराता है? हम सब कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें हमें क्या चाहिए? शुगर भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, इसके बाद जो होते हैं, और उसमें हमारे विटामिन भी चाहिए, और उसकी अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, पैदावार भी अच्छी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं? अपने मन से कुछ जो होते पोलन ग्रैंड को बनाया जाता है, ले लेते हैं, सेलेक्ट करके उसके वर्तिका पर लेके चले जाते हैं। तो उस क्रिया को हम सब क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक, ओके, इतनी बातें हो गई ना। चलो अच्छा अब आते हैं बेटा, कुछ बातें और कर लेते हैं कि जो पर परागण होते हैं इसके कुछ लाभ होते हैं। वह कौन कौन से लाभ होते हैं पर परागण के द्वारा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो पर परागण के लाभ को देखने के लिए सबसे पहले हम सब क्या करेंगे बेटा कि यह हमारे क्या कर देते हैं बेटा, इनसे हमारा उत्तम किस्म की बीजों का क्या होते हैं? निर्माण होता है। नई नई किस्में के जितने भी बीज बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के जितने भी होते हैं, सब हमारे किसके द्वारा बनते हैं? पर परागण के द्वारा बनते हैं। ओके, अच्छा अब बात करेंगे बेटा क्यों यह अच्छे होते हैं। क्योंकि यह जो होते हैं वो नए वातावरण में भी क्या हो जाते हैं? सरवाइव कर जाते हैं। जबकि हमारा स्वपॉलिनेशन वाला क्या था? नए वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम हो जाती थी, पौधे ज्यादा मरते थे। लेकिन इसके पौधे ज्यादा नहीं मरेंगे, लॉस कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाते हैं? इसमें रोग प्रतिरोधक की भी क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, रोग प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाएगी, और इसके बाद इनका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है वो भी क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? सेल्फ पॉलिनेशन वाले के। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कुछ ऐसी बीज ऐसे सीड बो देते हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं कि जब हमारी फसल पकने वाली होती है तो वही उसके पहले ही क्या हो जाते हैं? कुछ पक रही होती है, कुछ पक करके वहीं पर क्या होगा? खेत में झड़ जाते हैं। तो ऐसे किसान को घाटा हो जाता है। तो अब पर पॉलिनेशन द्वारा, क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा इसको हम सब क्या कर लेते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कम कर लिया जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसमें कम होता है, और नए वातावरण में क्या हो जाते हैं? के प्रति अनुकूलन इसमें पाया जाता है। अगर इसको मान लो कभी सर्दी, गर्मी, जाड़ा और इसके बाद क्या बाढ़ जब कभी ज्यादा आ जाती है तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी मिलती है, और इससे क्या होता है? नई अच्छी किस्म वाली क्या हो जाते हैं? बीज भी क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ओके, तो ये तो हमारे क्या थे? इसके लाभ थे। ओके, चलो बेटा लाभ तो पढ़ लिया, लेकिन बेगर हानि के लाभ का मतलब होता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हानियां भी पढ़ लेंगे। हानियां में इसके क्या होगा?
जो पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, यह क्या करता है बेटा, बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। जब बाह्य कारकों पर निर्भर करेगा ना तो बाह्य कारक क्या होगा, मान लो अभी मेरा मन कर रहा है खाने का और बगल वाले का बाह्य कारक क्या हो कि अब जो है हवा चली नहीं रही है या पानी जो है वहां है ही नहीं है, तो हम कैसे खाना बनाएंगे। ठीक, तो असफलता के चांस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, इतनी बातें हो गई ना। चलो अच्छा, और देखो कि बाह्य कारकों पे डिपेंड होने के कारण क्या हो जाते हैं, इसके असफलता के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं बेटा कि यह जो होते हैं, अब क्या होगा कि ऐसे पॉलिनेशन को कराने के लिए क्या होते हैं, बहुत सारा नेक्टर और इसके बाद पोलन ग्रैंड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब बहुत सारे नेक्टर और पोलन ग्रैंड की आवश्यकता पड़ती है तो इसको पोलन ग्रैंड और नेक्टर बनाने के लिए नए नए पौधे को डेवलप कराना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पैसे भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लग जाते हैं। इसलिए इसमें यह प्रोसेस कैसी होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, यह प्रोसेस जो पर पॉलिनेशन वाली होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। यह भी इसकी हानि है, नॉर्मल इसको क्या होता है, नहीं करा सकते हैं। अच्छा, मान लो 10 लाख 20 लाख लगाकर हम लोग क्या किए, एक बार जो होते हैं पॉलिनेशन करवाए, लेकिन जिस करेक्टर को चाह रहे थे ना वो करेक्टर क्या होगा, उसमें नहीं जा पाया, दूसरा करेक्टर पहुंच गया, हमारा किया कराया काम सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक, ओके, तो बात करेंगे क्या, इसमें क्या हो जाते हैं, अवांछनीय लक्षण आने की संभावनाएं क्या होती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम बाद में बात करेंगे बेटा, अवांछनीय लक्षण से बचने के लिए हम सब क्या करते हैं, उसकी बैगिंग कर लेते हैं, रीबैगिंग करते हैं, मतलब उसको पौधे को ढक लिया जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे क्या थे, पॉलिनेशन में बस हमें क्या करना, इतना ही पढ़ना बेटा। आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।